युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना। हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना। भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा सूर्य की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सबके प्रति समादर भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। हिडिंबा ने कहा, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है उसे मैंने अपनी आँखों देखा है, अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध ना करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है उसे आप जानती ही हैं। सुबह आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है, अब वह समय आ गया है, आशा है मुझे अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। सुबह मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरवर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इस देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। सुबह आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा ही सेवा में उपस्थित हो। मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं ना तो यातुधानी हूँ और ना निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जात की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम सालक टंकटी है। मेरा नाम सालकटंकटी है। मैं देवोपम कांत से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगी। आप लोग असावधान हों तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूँगी। आपको संकटों से बचाऊँगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हों तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है।
अतः जिस समय उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने से कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहाँ कादम्ब सारस हंस कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कर रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थित रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर लें तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता ना चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिर के यूँ कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदनंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्नपान की सामग्री का चिंतन किया और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदनंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगीं। किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया
तथा फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, युवराज, तुम्हारे लिए जैसा महाराज पांडुमान्य थे वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्माननीय हूँ। अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। वृकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध हो, यह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। सुबह सुमध्य में जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ बिहार के लिए चलूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहाँ से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहाँ बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुँचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से शोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदियों के द्वीपों में तथा जहाँ की वालुका वैदूर मणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर एवं पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदियों के विकसित वृक्षों और लता वल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवरों में, मणियों और सुवर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े साल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देववनों में, पर्वतीय शिखरों पर, गुहकों निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानसरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिरकर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल, कान शंख के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल ओठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थीं। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थीं। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन, अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियाँ जब गर्भ धारण करती हैं
तब तत्काल ही उनको जन्म दे देती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं। इस उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं हुए थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट सिर उत्कच अर्थात केश रहित है। उसके इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था। पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदनंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथायोग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार से कुंती ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यूँ कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाद बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूँ कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि हिडिम्बवध पर्वणि घटोत्कच उत्पत्तौ चतुष्पंचाशदधिक शततमो अध्याय। जय राम। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिम्बवध पर्व में घटोत्कच की उत्पत्ति विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।